जय श्री गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं वाल्मीकि रामायण और आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण का भाग 167 तथा उत्तरकांड का भाग 31। पिछले भाग में आपने सुना कि भगवान श्री राम के दरबार में एक कुत्ता आया और भगवान श्री राम ने उस कुत्ते को भी न्याय दिलवाया। अब इससे आगे की कथा इस भाग 167 में सुने। श्री राम अपने राज कार्य को भली भांति चला रहे थे। एक दिन सुबह सवेरे प्रातःकाल भगवान श्री राम अपने दरबार में आकर बैठे। उसी समय सुमंत आए और श्री रामचंद्र जी से कहा, हे राजन, ये तपस्वी महर्षि भृगुपुत्र च्यवन मुनि को आगे करके कुछ ऋषि मुनि द्वार पर खड़े हैं। द्वारपालों ने इन्हें अंदर आने से रोक दिया है। ये आपके दर्शन की जल्दी चाहते हैं। ये सब महर्षि यमुना तट पर निवास करते हैं। सुमंत की बात सुन भगवान श्री राम ने कहा कि बाहर का चैवान आदि सभी महाभाग ब्रह्म ऋषियों को भीतर बुलाया जाए। राजा की आज्ञा सिरोधार्य करके द्वारपाल ने दुर्जय तेजस्वी तापसों को वह राजभवन के भीतर भेज दिया। तपस्वी महात्माओं की संख्या 100 से अधिक थी। वे सब के सब अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। उन सब ने राजभवन में प्रवेश किया और समस्त तीर्थों के जल से भरे हुए घड़ों के साथ बहुत से फल फूल लेकर श्री रामचंद्र जी को भेंट किए। महाबाबू, श्री राम ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वह सारा उपहार, वे सारे तीर्थ जल और नाना प्रकार के फल लेकर उन सभी महामुनियों से कहा, हे महात्माओं, ये उत्तम आसन प्रस्तुत हैं। आप लोग यथायोग इन आसनों पर बैठ जाएं। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुन वे सभी महर्षि उत्तम आसनों पर बैठ गए। उन महर्षियों को वहां आसनों पर विराजमान देख श्री रघुनाथ जी ने हाथ जोड़कर स्नेह भाव से कहा, हे महर्षियों, किस काम से यहाँ आप लोगों का शुभागमन हुआ है? मैं एकाग्रचित होकर आपकी क्या सेवा करूं? यह सेवक आपकी आज्ञा पाने के योग्य है। आदेश मिलने पर मैं बड़े सुख से आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सकता हूँ। श्री रघुनाथ जी के वचन सुनकर उन यमुना तीर निवासी उग्र तपस्वी महर्षियों ने उस स्वर से उन्हें साधुवाद दिया और बोले, राजन, हम बहुत से महाबली राजाओं के पास गए, परंतु उन्होंने कार्य के गौरव को समझकर उसे सुनने के बाद भी करूँगा ऐसी प्रतिज्ञा करने की रुचि नहीं दिखाई। परंतु आपने हमारे आने का कारण जाने बिना ही केवल ब्राह्मणों के प्रति आदर का भाव होने से हमारा काम करने की प्रतिज्ञा कर डाली, इसलिए आप अवश्य काम कर सकेंगे। इस प्रकार कहते हुए ऋषियों से प्रेरित रामचंद्र जी ने कहा, महर्षियों, बताइए आपका कौन सा कार्य मुझे सिद्ध करना है? श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर भृगुपुत्र च्यवन बोले, नरेश्वर, समूचे देश पर और हम लोगों पर जो भय प्राप्त हुआ है उसका मूल कारण क्या है, उसे सुनिए। राजन, पहले से युग में एक बड़ा बुद्धिमान दैत्य था। उसका नाम मधु था। वह बड़ा ही ब्राह्मण भक्त और शरणागत वत्सल था। उसकी बुद्धि सुस्थिर थी। उसकी देवताओं के साथ भी गहरी मित्रता थी। मधु बल विक्रम में संपन्न था। उसने भगवान शिव की बड़ी आराधना की और भगवान शिव ने अत्यंत प्रसन्न हो अपने शूल से एक चमचमाता हुआ परम शक्तिशाली शूल प्रकट करके उसे मधु को दे दिया और कहा कि तुमने मुझे प्रसन्न करने वाला है बड़ा अनुपम धर्म किया है, अतः मैं अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हें यह उत्तम आयुध प्रदान करता हूँ। महान असुर, जब तक तुम ब्राह्मणों और देवताओं से विरोध नहीं करोगे तभी तक यह असुर तुम्हारे पास रहेगा, अन्यथा त्रस्त हो जाएगा। जो पुरुष निशंक होकर तुम्हारे सामने युद्ध के लिए आएगा उसे यह भस्म करके शूल पुनः तुम्हारे हाथों में आ जाएगा। भगवान रुद्र से ऐसा वर पाकर वह महानासुर महादेव जी को प्रणाम करके फिर बोला, हे देवादिदेव, आप समस्त देवताओं के स्वामी हैं, अतः आपसे प्रार्थना है कि परम उत्तम शूल मेरे वंशजों के पास भी सदा रहे। यह सुन भगवान शिव ने कहा, ऐसा तो नहीं हो सकता, परंतु मुझे प्रसन्न जानकर
तुम्हारे मुख से जो शुभ वाणी निकली है वह भी निष्फल न हो, इसलिए मैं वर देता हूँ कि तुम्हारे एक पुत्र के पास यह सूल रहेगा। यह सूल जब तक तुम्हारे पुत्र के हाथ में मौजूद रहेगा तब तक वह समस्त प्राणियों के लिए वध बना रहेगा। उस मधु नाम के महादैत्य का एक पराक्रमी पुत्र लवण है, जिसका स्वभाव बड़ा ही भयंकर है। वह दुष्ट आत्मा बचपन से ही केवल पापाचार में लगा रहता है। अपने पुत्र को दंड देख मधु क्रोध से जलता रहता था। उसे बेटे की दुष्टता देखकर बड़ा शोक हुआ, परंतु वह उससे कुछ कह नहीं सकता था। परंतु वह इस देश को छोड़कर समुद्र में रहने के लिए चला गया। चलते समय उसने यह सूल लवण को दे दिया और उसे वरदान की बात भी बता दी। अब वह दुष्ट उस सूल के प्रभाव से तथा अपनी दुष्टता के कारण तीनों लोगों को, विशेषतः तपस्वी मुनियों को, बड़ा संताप दे रहा है। उस लवणासुर का ऐसा प्रभाव है कि उसके पास जैसा शक्तिशाली सूल भी है। रघुनंदन, ये सब सुनकर यथोचित कार्य करने में आप ही प्रमाण हैं और आप ही हमारी परम गति हैं। श्री राम आज से पहले वैसे पीड़ित हुए ऋषि अनेक राजाओं के पास जा जाकर अभय की भिक्षा मांग चुके हैं, परंतु वीर रघुवीर अब तक हमें कोई रक्षक नहीं मिला। तात हमने सुना है कि आपने सेना और सवारियों के सहित रावण का संहार कर डाला है, इसलिए हम आप ही को अपनी रक्षा करने में समर्थ समझते हैं। आप भय से पीड़ित हुए महर्षियों की लवणासुर से रक्षा करें। बल विक्रम से संपन्न श्री राम इस प्रकार हमारे सामने जो भय का कारण उपस्थित हो गया है, वह हमने आपके आगे निवेदन कर दिया। आप इसे दूर करने में समर्थ हैं। आप हमारी अभिलाषा पूर्ण करें। ऋषियों के इस प्रकार कहने पर रामचंद्र जी ने उनसे पूछा, लवणासुर क्या खाता है, उसका आचार व्यवहार कैसा है, रहने सहने का ढंग क्या है और वह कहाँ रहता है। श्री रघुनाथ जी की यह बात सुन उन ऋषियों ने लवणासुर कैसे पलाता वह सब कह सुना। ये बोले, प्रभु उसका आहार तो सभी प्राणी है, परंतु विशेषतः वह तपस्वी मुनियों को खाता है। उसके आचार व्यवहार में बड़ी क्रूरता और भयानकता है। वह सदा मधुवन में निवास करता है। वह प्रतिदिन कई हजार सिंह, व्याघ, मृग, पक्षी और मनुष्यों को मारकर खा जाता है। उनका एक कथन सुन रघुनाथ जी ने उन महामुनियों से कहा, महर्षियों, मैं उस राक्षस को मार डालूंगा। आप लोगों का भय दूर हो जाना चाहिए। इस प्रकार उन उग्र तेजस्वी मुनियों के समक्ष प्रतिज्ञा करके रघुनंदन श्री राम ने वहाँ एकत्र हुए अपने सब भाइयों से पूछा, बंधुओं, लवण को कौन वीर मारेगा? उसे किसके हिस्से में रखा जाए, महाबाहु भरत के या बुद्धिमान शत्रुघ्न के? रघुनाथ जी के इस प्रकार पूछने पर भरत जी बोले, भैया, मैं इस लवण का वध करूँगा, इसे मेरे हिस्से में रखा जाए। जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आगे की कथा अगले भाग में। आज की कथा यहीं पूर्ण होती है।